अस्सलाम वालेकुम। फ़िट फॉर मी विद नायाब अकील। जी तो नाजरीन, चलते हैं अपने प्रोग्राम की आगाज़ की तरफ। एक सेहतमंद औरत ही एक अच्छे सेहतमंद ख़ानदान की बुनियाद रख सकती है। जैसा कि सेहतमंद से मुराद ये नहीं है कि ख़ातून जो है वो बहुत फूली हुई मोटी ताज़ी। इससे मुराद है कि वो जिस्मानी तौर पर और अंदरूनी तौर पर मज़बूत और सेहतमंद अच्छे अज़लात की मालिक हो। हमारे पिछले प्रोग्राम के बाद हमें बहुत सारे सवालात मौसूल हुए, जिनमें से कुछ के जवाब लेकर हम हाज़िर हुए हैं आपके पास। पहला सवाल है, आयशा कर रही हैं फ्रॉम KSA सऊदी अरब से। उनका सवाल है कि सी सेक्शन के बाद कितने अरसे तक हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते या कितने अरसे तक हमें एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेनी चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि मेडिकली डॉक्टर्स की राय के मुताबिक 12 हफ्ते जो हैं वो आपको कंप्लीट आराम की ज़रूरत है। 12 हफ्ते के बाद जो है आप अपना लो इम्पैक्ट वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें हल्की फुल्की वर्जिश, वॉक हो गई या हल्की फुल्की चहलकदमी, ब्रिस्क वॉक, इस किस्म का वर्कआउट स्टार्ट किया जा सकता है। और कंप्लीट कार्डियो वर्कआउट तक जाने के लिए आपको 4 से 6 महीने तक का वक्फा दरकार है, क्योंकि जिस्म में अंदरूनी तौर पर ज़ख़म को भरने में इतना वक्त लग जाता है। इसके अलावा 12 हफ्ते के बाद अगर आप लो इम्पैक्ट वर्कआउट स्टार्ट करती हैं तो उसमें भी अगर आपको थोड़ी सी कोई मुश्किल पेश आती है या आपको किसी किस्म का कोई दर्द होता है तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। हमारा दूसरा सवाल है मरियम फ्रॉम कराची। वो पूछती हैं कि मम्मी टमी, जो हमारा एक ख़वातीन का बुनियादी मसला है कि बच्चों की पैदाइश के बाद जो बड़ा हुआ पेट है या लटका हुआ पेट है, उसको कैसे कम किया जाए। तो मरियम, इसका जवाब ये है कि आप सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट कट करें अपनी खुराक में। आपका कार्ब इंटेक जो है वो मिनिमम होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये कुदरती अमल है पैदाइश, इसमें मसल्स का फैलना और इंटरनली तौर पे हमारे जो मसल्स हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो स्ट्रेच हो जाते हैं वो वीक भी हो जाते हैं, तो उनको स्ट्रेंथ करने के लिए आपको वर्कआउट की अशद ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि फ़ौरन 2 महीने में 3 महीने में जो है वो ख़वातीन समझती हैं कि जी हमारा पेट बिल्कुल साथ लग जाना चाहिए। एक चीज़ जिसको वक्त लगा है मसल्स को फैलने में, उसके बाद आपने बच्चे की पैदाइश हुई, उसके बाद आप चाह रहे हैं कि आपकी बॉडी जो है वो वापस पहुँचे, तो उसमें खुराक और वर्कआउट दोनों चीज़ें बराबर की हिस्सेदार हैं। आपको अपनी डाइट पे कंट्रोल और पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा और वर्कआउट में आप क्या करेंगी, अगर आप एरोबिक्स कर रही हैं तो उससे आपका फुल बॉडी फैट ख़त्म होगा। लेकिन अगर आपको कोई एरिया टारगेट करना है, सपोज़ आपको टमी टारगेट करना है, तो उसमें जो वर्कआउट शामिल हैं एब्स वर्कआउट, उसमें प्लैंक है सरे फहरिस्त, उसमें सिटअप्स हैं, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और मसल्स बिल्डिंग के लिए आपको वर्कआउट, वेट ट्रेनिंग हल्की फुल्की करनी पड़ेगी। उससे क्या होगा, आपके जो पेट के मसल्स हैं वो टाइट होके स्लोली श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे। और आपको प्रोटीन इंटेक अपनी ग़िज़ा में बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। और इसमें एक और चीज़ भी कही जाती है कि जो यूट्रस है, ज़ाहिरी सी बात है, उसको भी श्रिंक होके अपनी जगह पे वापस पहुंचने के लिए 6 से 8 हफ्ते दरकार होते हैं। तो हर चीज़ जो है उसका हल फौरी नहीं होता। हर चीज़ चाहे वो किसी भी जिस्म के किसी भी हिस्से का फैट है, उसको वक्त लगता है वापस अपनी जगह पे अपनी शेप में आने के लिए। हमारा तीसरा सवाल है राबिया इब्राहिम का फ्रॉम पाकिस्तान। वो पूछती हैं कि एज 50 में बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स का क्या हल है, आप उनको कैसे स्ट्रेंथ कर सकते हैं अपनी जिस्म में, कौन सी एक्सरसाइज जो है वो बोन्स को स्ट्रेंथ देने के लिए ज़रूरी है। तो राबिया, इसका जवाब ये है कि जब आप 50 की उम्र में पहुंच जाते हैं, 50 साल की उम्र के करीब, तो ख़वातीन का मसला ये है कि वो कुछ ख़वातीन मेनोपॉज की तरफ भी चली जाती हैं। हार्मोनल चेंजेस हैं हमारी बॉडी में। कुदरती तौर पे अल्लाह ताला का निज़ाम है कि अबव 40 एंड अबव 50 जो है हम अपने मसल्स को लूज़ करना शुरू कर देते हैं। ये कुदरत का निज़ाम है। तो इसमें आपको सबसे पहले तो दूध का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि उस कैल्शियम जो है वो हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। 3 कप अ डे
ये रिकमेंडेड है डॉक्टर्स की तरफ से कि आपको 50 साल की उम्र के करीब या 50 साल से ऊपर की जो ख़वातीन हैं उनको डायरी आइटम्स में मिल्क को ज़रूरी ऐड करना है। उसके अलावा फ्लूइड में मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट जूसेस हैं, और आप जो है जो एक्सरसाइज है, चूँकि उम्र का ये हिस्सा जिसमें आप कार्डियो या स्ट्रेंथ वर्कआउट बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आप लो इम्पैक्ट ट्रेनिंग करें। वॉक हेल्दीएस्ट वर्कआउट है जो किसी भी उम्र में किया जा सकता है। अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा की वर्जिश में वॉक को जो है वो हिस्सा बनाएं, वॉक किया करें, और इसके अलावा लाइट वर्कआउट करें, और आपको प्रोटीन का इंटेक भी करना है ताकि आपके जो मसल्स वीक हो रहे हैं उम्र के साथ साथ उनको भी ताकत मिले। और वेट ट्रेनिंग वो ख़वातीन जो मुसलसल वर्कआउट करती हैं और वो मुसलसल वर्कआउट करते करते 50 की उम्र तक पहुंची हैं वो कर सकती हैं, लेकिन अगर कोई खातून 50 साल की उम्र में ही वर्कआउट शुरू करना चाह रही है तो वो आहिस्ता आहिस्ता वर्कआउट में अपने आप को लेकर चलेगी। एकदम से जो है वो कार्डियो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। जी तो नाजरीन, हमारा चौथा सवाल है, मैविश पूछ रही हैं फ्रॉम कतर, पीसीओएस के इशू हो अगर तो वेट कम कैसे करें। तो पीसीओएस का इशू आजकल की ख़वातीन में बहुत आम है, हत्ता कि यंग टीनेजर्स बच्चियों में बहुत आम है। इसके लिए जो चीज़ें हम रेकमेंड करते हैं, इसमें वर्कआउट के साथ साथ आपका डाइट प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काउंट करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड लाइक पाइनएप्पल, ये आपकी फूड खुराक का हिस्सा ज़रूर होने चाहिए। डार्क रेड फ्रूट्स आपको ज़रूर खाने चाहिए, और जो है ग्रीन वेजिटेबल्स ये बहुत ज़रूरी हैं, अपनी खुराक का इनका हिस्सा बनाएं। और इसके अलावा जो है वो आपको वर्कआउट जो है हफ्ते में कम से कम 3 दिन अगर आप ये अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएंगे, कार्डियो वर्कआउट्स हो गए, स्ट्रेंथ वर्कआउट्स हो गए या टोनिंग वर्कआउट्स हो गए, ये और इसके साथ साथ दोनों चीज़ें जो हैं वो बराबर अहमियत की हामिल हैं पीसीओएस के मरीज़ के लिए, क्योंकि खुराक जो है उस बहुत असर डालती है पीसीओएस को कंट्रोल करने में। और इसमें जो चीज़ें अवॉइड करनी है वो है आप डेयरी फूड से आप जो है थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि जो डेयरी फूड आइटम्स हैं वो हायर लेवल इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं, जो कि पीसीओएस पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं माना जाता अकॉर्डिंग टू द स्टडीज़। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपना एक प्रॉपर डाइट प्लान बनाएं विद प्रॉपर वर्कआउट। 3 दिन हफ्ते में ज़रूर वर्कआउट कम अज़ कम, अगर वॉक कर लें, वॉक नहीं कर सकते तो जो हल्की फुल्की वर्जिश है घर पे वो की जा सकती है। और इसके अलावा आपको अपने फूड का बहुत ख्याल रखना है। इस प्रॉपर फूड प्लस वर्कआउट के साथ आप जो है अपने टारगेट वेट पे पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही नाजरीन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। लेट्स टेक अ ब्रेक। जी तो नाजरीन चलते हैं अपने सेगमेंट सक्सेस स्टोरी की तरफ। चलिए बात करते हैं। आपका नाम? मदिहा। मदिहा, आप कहाँ से हैं? मैं पाकिस्तान से हूँ, कराची। अच्छा मदिहा, मुझे ज़रा बताइएगा कि आपने जब एक्सरसाइज स्टार्ट की तो क्या रीज़न थी, आप क्या चीज़ आपको यहाँ तक लेकर आई? मुझे यानी जो मेरे हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, जब मेरा वेट गेन हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हुए, यानी जैसे हार्मोन इम्बैलेंस हो गए मेरे, नी पेन, बॉडी पेन, हेडेक वगैरह बहुत ज़्यादा इन्हीं चीज़ हो गई थी, और मैं बहुत डिस्टर्ब रहने लगी थी और डिप्रेशन में जा चुकी थी मैं अपनी वेट गेन की वजह से। अच्छा सही। तो फिर आप ये बताएं कि एक्सरसाइज के साथ आपको क्या रिज़ल्ट हासिल हुआ, यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा हुआ, वर्कआउट करने से कोई आपको पॉजिटिव नतीजा मिला? मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नतीजा मिला, मैं बहुत अच्छे रिजल्ट पे आई यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि मुझे यहाँ आने के बाद ना बहुत चीज़ें अपनी बॉडी में चेंज नज़र आई। यानी जैसे मेरा वेट लूज़ हुआ, मेरा इंचेस काफ़ी लूज़ हुए इसमें, और साथ साथ जो मुझे प्रॉब्लम्स हुई थी सारी, वो सारी की सारी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम मेरी ऑलमोस्ट यानी कहते ख़त्म हो चुकी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। अब आप जी तो मदीहा बताइए कि आप यहाँ पे बहुत सारे वर्कआउट्स करती होंगी, तो आपका फेवरेट वर्कआउट कौन सा है? यहाँ बहुत सारे वर्कआउट्स, डिफरेंट किस्म के वर्कआउट्स होते हैं, लेकिन जो मेरा पर्सनली जो मुझे पसंद है वो है कार्डियो हो गया, मसल्स हो गए, स्ट्रेंथ हो गई, ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा यानी इफेक्ट करती है और मुझे पसंद ही बहुत ज़्यादा है।
सही। और मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह वेट रिडक्शन की तरफ गई और आपको बहुत बेनिफिट मिला यहाँ पे आने के बाद, तो आप कोई डाइट प्लान वगैरह भी फॉलो कर रही थी? वही जो हमारे ट्रेनर्स हैं, जो आप हमें डाइट प्लान्स वगैरह देती हैं, हम उसी को फॉलो करते हैं और उससे यानी बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। यानी ये नहीं कि हमें भूख बहुत नहीं लगती है, हमें कम भूख लगती है और यानी पेट हमारा फिल रहता है, जिसकी वजह से हम आराम से अपना वेट रिड्यूस कर लेते हैं ईजीली। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताइए कि और दूसरी ख़वातीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी जो घर बैठी हैं, जो हमारा ये प्रोग्राम देख रही हैं, आपका उनके लिए क्या मशवरा है? मेरा उनके लिए यही मशवरा है कि जैसे क्या नाम है, इतनी बिजी लाइफ में हम इतने मसरूफ़ हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर कि हमें हमारे लिए कोई टाइम नहीं है, और दूसरा हम इतनी बीमारियों में फंस चुके हैं ना कि हमें अपना कुछ वो नहीं रहा है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए निकालना चाहिए ताकि हम बीमारियों से बचें और अपनी फैमिली को एक अच्छी और हेल्दी लाइफ दे सकें। बहुत शुक्रिया मदीहा आपका। चलिए अब चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक विद बेस्ट फॉर यू सेगमेंट। आज हम जिस मशीन के बारे में बात करेंगे उसका नाम है एब कोस्टर। हमारी ख़वातीन का जो मेन मसला है पेट के इर्द गिर्द की चर्बी, ममी टमी फ़ैट, उस फ़ैट को रिमूव करने के लिए या बॉडी टोनिंग करने के लिए ये मशीन बहुत कारआमद है। इसको टाइमिंग्स के हिसाब से नहीं, काउंट के हिसाब से किया जाता है। इस मशीन का इस्तेमाल नहायत ही आसान है, इसे आप घर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट इस मशीन को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि जब आप इस मशीन पे वर्कआउट स्टार्ट करें तो आपको अपने कोर को टाइट रखना है, मतलब अपने जो पेट के मसल्स हैं उनको अंदर की तरफ खींच के इंगेज करके जब आप इस मशीन पे वर्कआउट करेंगे, लाइक 10-10-10 के 3 सेट या 15 काउंट के 3 सेट्स, तो इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों में आपको अपने जिस्म में वाज़े फ़र्क दिखेगा। बहुत सारे लोग जब इस मशीन पे वर्कआउट करते हैं तो वो अपने कोर को इंगेज नहीं करते और यहाँ पे आपको अपने एल्बो रखना होता है। एल्बो पे वज़न नहीं डालना होता, आपको सिर्फ अपने हाथों के दबाव से अपने जिस्म को ऊपर की तरफ खींचना होता है। अगर आप अपनी एल्बो पे वज़न डाल के वर्कआउट करेंगे तो ये तरीका इसलिए गलत कहा जाता है कि उससे आपकी कोहनी में तकलीफ़ निकल सकती है। तो जो भी वर्कआउट करें, जिस तरह से भी करें, जिस भी मशीन पे करें, काइंडली पहले आप उस मशीन के बारे में पूरी तहकीक करें ताकि आप उसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। नाज़रीन, आप भी हमसे अपने सेहत और एक्सरसाइज से रिलेटेड सवालात पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी जो है वो नीचे स्लाइड शो पे चलाया जा रहा है। और इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।